आपसे पूछूं कि राम के लिए प्रेम का अर्थ क्या था, एक प्रश्न है, सोच के देखिएगा। ऐसा नहीं है कि मां सीता से वो प्रेम नहीं करते थे, प्राणों से बढ़ के प्रेम करते थे। वरना कौन था जो दुनिया के सबसे बड़े असुर से भालू और बंदरों की सेना ले जाके लड़ जाता, टकरा जाता? कौन था ऐसा? कुछ नहीं था, तपस्वी थे, न राज्य न सेना न बल, पर लड़ गए जाके। इतना प्रेम करते थे मां सीता से। लेकिन कुछ और भी था जिससे भगवान श्री राम को, मेरे और आपके प्रभु को, मां सीता से भी अधिक प्रेम था। जब लंका विजय हो गई, रावण का अंत हो गया, लक्ष्मण कहते हैं भगवान श्री राम से कि देखिए ये लंका का सिंहासन है, खाली पड़ा हुआ है, और लंका हमने अपने बाहुबल से जीती है भैया, इस सिंहासन पे आपका अधिकार है। हमें यह भी नहीं पता कि जब हम यहां से लौट के जाएंगे तो अयोध्या का सिंहासन हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लंका आपकी है और लंका को आपसे अच्छा राजा कहां मिलेगा। भगवान कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। समझाऊंगा इसका अर्थ आपको कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका मेरे मन को जच नहीं रही है, मुझे रुचिकर नहीं लग रही है, मुझे भा नहीं रही है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि, मां और मातृभूमि से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो भगवान श्री राम को सबसे अधिक स्नेह, सबसे अधिक प्रेम किससे था? जननी और जन्मभूमि से। और विधि का विधान देखिए, उनसे दोनों ही छूट गए। जन्मभूमि भी छूट गई, वह अयोध्या जहां पले बढ़े, जन्म लिया, और जननी भी छूट गई, कौशल्या भी छूट गई। आप भगवान श्री राम का पूरा जीवन चरित्र देखें, उनकी आप यात्रा देखें। अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से पंचवटी, पंचवटी से किष्किंधा, किष्किंधा से रामेश्वरम, रामेश्वरम से लंका। इस पूरी यात्रा में क्या क्या यातनाएं, क्या क्या दुख सह लिए राम ने, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, लेकिन अडिग रहे राम, विचलित कभी नहीं हुए। और विचलित कब होते थे? अपने एकांत में। अपने एकांत में बस ये सोच के, इस विचार से विचलित हो जाते थे कि मुझसे ईश्वर ने, मुझसे काल ने मेरे पिता को छीन लिया। कहीं ऐसा हुआ कि जब 14 वर्ष का वनवास काट के मैं वापस अयोध्या लौटा और दरवाजे पर स्वागत की आरती लिए मेरी मां भी ना रही, तो मैं कैसे जीऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? ये सोच के भगवान राम विचलित होते थे कि अगर मां ना मिली, अगर मां ने इस मस्तक पे तिलक ना किया, अगर मां ने आलिंगन में नहीं बांधा, मां ने गले नहीं लगाया, मां ने आशीष नहीं दिया, तो मैं कैसे जीऊंगा? राम जैसा पुरुषार्थी, राम जैसा प्रबल पुरुषार्थी, राम जैसा अवतारी पुरुष, राम जैसा देव पुरुष सूखे पत्ते की तरह कांप उठता था बस ये सोच के कि अगर मां नहीं मिली तो क्या होगा। मैं आपसे राम नीति की बात करने आज आया हूं ना। जो मैंने राम से सीखा है, तो मैंने राम से यह सीखा है कि मां से पवित्र, मां से महान और मां से कीमती दुनिया में कुछ और नहीं होता। हिसाब लगा के देख लो। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगर लग रहा होगा कि मनोज मुंतशिर भावनात्मक कहानियां सुना रहा है, तो आपको गणित बता रहा हूं मैं। नंबर्स पे देख लो आप, हिसाब लगा के देख लो। दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा, आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। वो मां जो हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है, दुनिया में सबसे कम वक्त हम उसको देते हैं। सोच के देखिएगा, दुखने वाला सच है, लेकिन सच है। जो सबसे ज्यादा प्यार हमें करती है, सबसे कम वक्त हम उसको देते हैं, सबसे ज्यादा बार उसका फोन इग्नोर करते हैं। मम्मी बिजी हूं, कॉल करूंगा। मम्मी बिजी हूं यार, बार बार फोन करी हूं। मम्मी आ जाऊंगा ना घर, बिजी हूं। मम्मी बिजी हूं, ये हम जितनी बार बोलते हैं, अगर आप कभी डेटा पे देखने लग जाए ना उसको, कि हर बात का रिकॉर्ड हो, आप हैरान हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे कि कितनी बार आपने अपनी मां का फोन इग्नोर किया है। हम सब करते हैं। ऐसा नहीं कि हम खराब बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि हम मां से प्यार नहीं करते, बस हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने झकझोर के जगाया नहीं कि तुम क्या खो रहे हो। बहुत मसरूफ हो तुम, जानता हूं, बहुत मसरूफ हो तुम, जानता हूं। घर, दफ्तर, कारोबार, और सबसे फुर्सत मिली तो दोस्त यार। जिंदगी पहियों पर भागती है, ठहर के ये सोचना मुश्किल है कि मां आज भी तुम्हारे इंतजार में जागती है। सुनो, एक काम करो, आज 2 घड़ी बैठो उसके साथ,
छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी बाबूजी से पहली मुलाकात। दोहराओ उसके गुजरे जमाने, बजाओ किशोर कुमार के गाने। जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि मां से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं। मेरा मकसद आपको रुलाना नहीं था मेरे भाई। आइए गले लगा लूं मैं आपको। आप बहुत अच्छे बेटे हैं, आप बिल्कुल न रोएं। आपकी माँ जीवित हैं, स्वस्थ हैं, उनको मेरा प्रणाम कहिएगा। और वो जहां भी हैं उनको बहुत गर्व होगा इस बात पे कि ऐसा बेटा है जिसकी आंखों में आंसू मां के लिए आया। खुश रहिए। नहीं सर, आप बहुत बड़े हैं। मैं देख रहा था कि आपकी आंखें भरी हुई हैं और मैं सोच रहा था कि आगे कुछ ना बोलूं, लेकिन आप अगर द्रवित हुए तो आप सही भावना के लिए द्रवित हुए। आपके ऊपर ईश्वर का उपकार है। मेरे माँ बाप से मेरा बड़ा कोई नहीं। आप अच्छे बेटे हैं, बस मैं ये कह सकता हूं। सर ने कहा कि उनकी माँ भी नहीं है और उनके पिता भी नहीं है, शायद इसलिए उनकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनकी माँ जीवित हैं और स्वस्थ हैं? हाथ उठाएं। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आप में से वो लोग जिनके हाथ नहीं उठे, मैं आपसे बस एक बात कह सकता हूं कि आपके पास अब एक नहीं दो ईश्वर हैं। एक ईश्वर आपके इष्ट देव इष्ट देवी जो भी हैं, और दूसरी आपकी मां जो ईश्वर के पास बैठी हुई हैं। और जिस दिन आपने अपने घर के मंदिर में एक तस्वीर मां की भी लगा ली, देखिएगा आपकी मन्नत दुगनी रफ्तार से पूरी होगी।